झारखंड विधानसभा के 6 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयार हैं। बुधवार को सत्ता पक्ष और विधानसभा सचिवालय दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एटीआई में सत्ता पक्ष की बैठक में मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में विपक्ष के संभावित हमलों, विशेषकर 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे पर सरकार को घेरने के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर भी जोर दिया जाएगा। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय बैठक होनी है। बैठक में सभी दलों से संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने में सहयोग का आग्रह किया जाएगा। अध्यक्ष की तरफ से प्रयास रहेगा कि सत्र के दौरान जनहित के अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा हो और जरूरी विधायी कार्य समय पर संपन्न हो सकें। आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है और सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों को लेकर स्पीकर का प्रयास होगा कि सभी को साथ लेकर सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी बैठक बुलाई गई और विपक्ष भी बैठक कर रणनीति बनाएगा। रविंद्रनाथ महतो ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तमाम व्यवस्थाएं पूरी की हैं और निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारियां पूरी है। जेपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति का जवाब क्या होगा, इसके अलावा जब विपक्ष हंगामा करेगा तो उस वक्त जवाब क्या दिया जाए। और देखिए, माना जा रहा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले जेपीएससी मामले को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। एक हाई पावर कमेटी का गठन कर सकती है जो छात्रों से बातचीत करेगी। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी बैठक बुलाई गई है। विपक्ष भी रणनीति बनाएगा कि सत्ता पक्ष को तमाम मुद्दों को लेकर कैसे घेरा जाए। झारखंड विधानसभा के 6 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयार हैं। बुधवार को सत्ता पक्ष और विधानसभा सचिवालय दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एटीआई में सत्ता पक्ष की बैठक में मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में विपक्ष के संभावित हमलों, विशेषकर 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे पर सरकार को घेरने के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर भी जोर दिया जाएगा। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय बैठक होनी है। बैठक में सभी दलों से संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने में सहयोग का आग्रह किया जाएगा। अध्यक्ष की तरफ से प्रयास रहेगा कि सत्र के दौरान जनहित के अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा हो और जरूरी विधायी कार्य समय पर संपन्न हो सकें। आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है और सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों को लेकर स्पीकर का प्रयास होगा कि सभी को साथ लेकर सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी बैठक बुलाई गई और विपक्ष भी बैठक कर रणनीति बनाएगा। रविंद्रनाथ महतो ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तमाम व्यवस्थाएं पूरी की हैं और निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारियां पूरी है। जेपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति का जवाब क्या होगा, इसके अलावा जब विपक्ष हंगामा करेगा तो उस वक्त जवाब क्या दिया जाए। और देखिए, माना जा रहा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले जेपीएससी मामले को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। एक हाई पावर कमेटी का गठन कर सकती है जो छात्रों से बातचीत करेगी। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी बैठक बुलाई गई है। विपक्ष भी रणनीति बनाएगा कि सत्ता पक्ष को तमाम मुद्दों को लेकर कैसे घेरा जाए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।